राधे राधे मित्रों, राधे राधे। तो आज फिर एक बार आपके सामने उपस्थित हूं अमित कुमार श्रीवास्तव और आज का बहुत ही जबरदस्त मुद्दा है, आपको जानना ही चाहिए। आज पूरे विश्व की जनसंख्या 8 अरब के पार हो गई। जी हां दोस्तों, 8 अरब के पार हो गई है आज पूरे विश्व की जनसंख्या। ये एक अपने में बहुत बड़ा विषय है। अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब तो आपको ये जानना ही चाहिए, और अगर आप देश के आम नागरिक हैं इसके लिए भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि इस जनसंख्या जो बढ़ी है, इस जनसंख्या विस्फोट के बाद बहुत सारी चुनौतियां आएंगी आपके सामने, जिनका सामना आपको ही करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप पहले से रेडी हो जाएं। हम केवल आपको जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगर चीजें अच्छी लग रही हैं तो लाइक और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि हमारा भी आत्मविश्वास बढ़ता रहे। जी हाँ दोस्तों, चलिए बात करते हैं मुद्दे पर। तो आज पूरे विश्व की जनसंख्या 8 अरब हो गई। जी हाँ मेरे भाई, पूरे विश्व की जनसंख्या 8 अरब हो गई और ये सबसे बड़ा विस्फोट है। जो बारूद से विस्फोट किए जाते हैं वो तो होते हैं और खत्म हो जाते हैं, लेकिन ये एक ऐसा विस्फोट है जिसका असर काफी टाइम तक हम झेलेंगे। अब इसके पीछे कौन कौन से कारण हो सकते हैं और कौन कौन से इसके परिणाम हमको झेलने पड़ेंगे, उन सब के बारे में हम आज विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो पर आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ फैक्ट आपको बता रहा हूं जो आपको जानने चाहिए। अगर हम हमारे देश की बात करें, भारत की बात करें, तो हमारे देश में जो फादर कहे जाते हैं, जनगणना जिन्होंने स्टार्ट कराई थी, तो हेनरी वॉल्टर। जी हाँ, ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेनरी वॉल्टर, इनको जनगणना का पिता कहा जाता है। इन्होंने भारत में सबसे पहले स्टार्ट कराया था। लेकिन अगर हम प्लान्ड वे की बात करें तो कंप्लीट रूप से लॉर्ड मायो के टाइम, जी हां दोस्तों, ये दूसरा नाम है, लॉर्ड मायो 1872 में पहले शख्स थे जिन्होंने जनगणना स्टार्ट पर जोर दिया और जनगणना कराई। उसके बाद 1881 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जनगणना आयुक्त अपॉइंट किए गए, जिन्होंने फिर जनगणना कायदे से करानी स्टार्ट करा दी। जनगणना तो वैसे हमारे देश में 10 सालों बाद कराई जाती है, बट इस बार कुछ विलंब भी हुआ। आपने देखा, कोरोना हो गया था जिसके कारण से बहुत सारे विलंब हुआ। अब जनगणना का मतलब होता क्या है, आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, वैसे तो जनगणना का मतलब अर्थ सिंपल क्लियर है कि लोगों की काउंटिंग करना कि कितने लोग हैं, बट ये बिल्कुल नहीं होता। जनगणना का वास्तविक जो अर्थ है वो है लोगों को काउंटिंग करना, एजुकेशन की काउंटिंग करना, आर्थिक क्षेत्र में काउंटिंग करना, यानी हर क्षेत्र जो लोगों से जुड़ा हुआ है उसके बारे में काउंटिंग करना एक जनगणना कहलाता है। आपने देखा होगा, जब भी जनगणना निकलती है तो उसमें हर चीज के बारे में दिया जाता है कि कहां पे कितने लोग हैं, कितने लोग साक्षर हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितना पुरुष है। इस कंप्लीट सर्वेक्षण को जनगणना का नाम दिया जाता है। जनगणना हमारे देश में गृह मंत्रालय के अंडर में आती है। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी जो आपको जाननी चाहिए। पूरी दुनिया में 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस एक जागरूकता अभियान के रूप में मनाया जाता है, ताकि लोग जागरूक हो सकें और जनसंख्या को कंट्रोल करने में सरकार की सहायता करें और खुद भी कुछ लोगों को अवेयर करें, ताकि जनगणना को नियंत्रित किया जा सके। ये कुछ जनगणना की जानकारी थी जो मैंने आपको बताई। अब चूंकि मैंने जैसा कि बताया कि आज 8 अरब जनसंख्या जो है पूरे विश्व की हो गई, और इसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि एक सर्वेक्षण के दौरान यह पता लगा है कि 2023 में, जी हां दोस्तों ध्यान रखिएगा ईयर, 2023 में भारत चाइना को पीछे कर देगा जनसंख्या की रफ्तार में। जी हां दोस्तों, 2023 में भारत नंबर 1 पे आ जाएगा, चाइना नंबर 2 पे आ जाएगी जनसंख्या में। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर भारत नंबर 1 पे आ जाएगा तो भारत के सामने बहुत बड़ी चुनौती होगी। ये हम भारत की ही बात करने वाले हैं विशेष, कि हमारे देश में क्या चुनौतियां होने वाली हैं। तो ध्यान रखिए, अगर पूरे विश्व की बात करें या भारत की बात करें तो सबसे बड़ी जो दिक्कत आएगी वो तो ये है कि बेरोजगारी सबसे ज्यादा फैलेगी। क्योंकि जब लोग ज्यादा होंगे तो जाहिर सी बात है कि बेरोजगारी भी फैलेगी। अब आप सोचेंगे कि बच्चे होंगे तो बेरोजगारी कैसे फैलेगी। यहां पर मेरा कहने का मतलब यह है कि लोग बढ़ते जा रहे हैं, उस हिसाब से रोजगार नहीं मिल पाएगा, तो आज नहीं तो कल, क्योंकि एकदम से कोई बेरोजगारी नहीं फैलती। ये एक पूरा सिस्टमैटिक प्रोसेस है। तो सबसे पहले तो अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा
जो सबसे बड़ा इसका रिजल्ट होगा वो मेरे हिसाब से भुखमरी होगा। भुखमरी होगा, खाद्यान्न की कमी हो जाएगी पूरे विश्व में। खाद्यान्न की कमी हो जाएगी तो इससे चीजें महंगी भी होंगी, और आप देख रहे हो महंगाई वैसे भी बहुत ज्यादा चल रही है, और भी महंगाई हो गई तो तेरा क्या होगा कालिया। समझ में नहीं आ रहा कि कैसे कंट्रोल होंगी चीजें। तो सरकार को इन सब चीजों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, और आपको भी, कि आगे जो दिक्कतें होने वाली हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, महंगाई होगी है तो हम सब जानते हैं। तो अपने काम धाम को, जो भी आप काम कर रहे हैं, इस प्रकार से प्लान कीजिए कि अगर महंगाई बढ़ती है तो आप उससे लड़ सकें। क्योंकि हर सरकार कोई भी हो, महंगाई कंट्रोल करने में हर किसी ने अपनी सत्ता की रोटियां सेकी हैं। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि हर चुनाव में चुनावी मुद्दा दो ही होता है, बेरोजगारी और महंगाई। लेकिन ये मुद्दे इंदिरा गांधी के टाइम से रहे हैं और आज भी हैं, और शायद कल भी रहे। कोई भी सरकार इसको पूरा करने में असमर्थ रही है, समर्थ कोई सरकार नहीं हुई। तो आगे आपको तय करना है कि क्या करना है। अपने कामकाज को बढ़ाइए, मेहनत कीजिए और प्रयास कीजिए लोगों को अवेयर करने का। हम दो हमारे दो, क्योंकि इसी से जनगणना आगे कंट्रोल हो पाएगी, और जब जनसंख्या कंट्रोल होगी आगे तो जाहिर सी बात है चीजें हमारे हाथ में होंगी। तो बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। राधे राधे।